बैंक भारत के साथ अब पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। सिंधु नदी के मामले में पहले तो पाकिस्तान ने भारत को ढेर सारी धमकी दी, फिर मानवता की दुहाई दी और अब जब वर्ल्ड बैंक के पास गया तो वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को उल्टा पांव लौटा दिया है। दरअसल पूरी कहानी यह है कि सिंधु नदी के समझौते को भारत खारिज करने का ऐलान तो कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि वह वर्ल्ड बैंक जाएगा और भारत ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन अब जब पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में गया है तो वर्ल्ड बैंक ने दखल देने से मनाही कर दी है। भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने साफ कहा है कि हमारी भूमिका सिर्फ एक मध्यस्थ की है। जब भारत और पाकिस्तान में 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी तो विश्व बैंक की भूमिका सिर्फ फैसिलिटेटर की रही थी। वह इस संधि में उत्पन्न हुए हालिया गतिरोध को सुलझाने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के 13 साल बाद संभव हुई थी। यह संधि विश्व बैंक की अध्यक्षता में की गई थी। तो क्या अब विश्व बैंक की अब कोई भूमिका नहीं है? क्या कोई भी इस संधि को तोड़ने के लिए आजाद है? इन सवालों के जवाब में उत्तर यही आ रहा है कि सिंधु समझौता भारत और पाकिस्तान का मसला है और विश्व बैंक इसमें दखल नहीं दे सकता है। अब एक सवाल और भी है कि क्या विश्व बैंक को अब इससे जुड़ा कोई जिम्मेदारी नहीं है? विश्व बैंक की क्या जिम्मेदारी है? इससे जुड़ी हुई इस मसले पर भी विश्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि हमारी भूमिका केवल सुविधा प्रदान करने तक सीमित है। विश्व बैंक कुछ ट्रस्ट फंड के माध्यम से तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थता न्यायालय की नियुक्ति के लिए शुल्क का भुगतान करता है। यह संधि के समय स्थापित हुआ था। उन्होंने साफ कहा कि इसके अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये उनका फैसला है कि वे क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ यह भी कहा है कि इस संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इसे किसी देश द्वारा निलंबित करने से रोकता है। सिंधु समझौते तब खारिज किया गया भारत की तरफ से जब पहलगाम हमले हुए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भारत सिंधु मामले पर पहले से ही रोक लगाने की कोशिश करता रहा है। अब भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिश्र ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस सिंधु समझौते पर और भी स्थिति को साफ करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 2.5 वर्षों में पाकिस्तान सरकार से कई बार संधि में संशोधन पर चर्चा के लिए पेशकश की थी। भारत ने पिछले 65 वर्षों से इस संधि का पालन किया है। भले ही पाकिस्तान ने कई बार हम पर युद्ध थोपे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर कानूनी अड़चनें पैदा कर भारत को उसके वैध अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान लगातार चुप्पी और सहयोग से इनकार भी संधि को निलंबित करने के फैसले का एक प्रमुख कारण है। आपको यह बता दें कि सिंधु जल समझौते में पश्चिमी नदी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, वहीं पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई थी, लेकिन इसमें भी एक शर्त था और शर्त यह था कि पश्चिमी नदी का पानी भारत 20% उपयोग में ला सकता है। वहीं पाकिस्तान भी भारत के हिस्से में आई अपनी यानी कि पूर्व में बहने वाली नदियों का 20% उपयोग पाकिस्तान भी कर सकता है। पश्चिमी नदी जो पाकिस्तान को आवंटित हुई थी उसमें सिंधु, झेलम और चिनाब शामिल है। वहीं पूर्वी नदी में जो भारत को आवंटित हुई थी उसमें रावी, ब्यास, सतलुज नदी शामिल है। हालांकि भारत ने इस संधि को रोकने का ऐलान तब तक किया है जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना बंद ना कर दे। आपको बता दें कि भारत जब भी सिंधु नदी के पानी को रोकता है तो पाकिस्तान का उद्योग बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब कुछ बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाएगा। पाकिस्तान ने इस पर युद्ध की धमकी दी थी।